हेलो बच्चों, आज हम नई एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। नाइन्थ मैथमेटिक्स चैप्टर चल रहा है बच्चों, बहुपद। और जो एक्सरसाइज है हमारी वो है 2.2। तो बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है बच्चों, इसे आप समझें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं बच्चों। पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पर इस बहुपद की क्या निकालनी है बच्चों, हमें वैल्यू निकालनी है, मान निकालने हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो बच्चों जैसे कि एक एग्जांपल अपनी तरफ से दे रहा हूँ मैं बच्चों, मैं आपको बहुत आसान सा एग्जांपल। जैसे कि मैं आपसे बात करूँ कि पी एक्स इज इक्वस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कुछ भी। तो बच्चों मैं निकाल रहा हूँ पी एक्स इज इक्वस टू 1 पर, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर बच्चों 1 माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 बच्चों कैंसिल आउट, तो प्लस 1। तो बच्चों x इज इक्वस टू 1 पर, ये बच्चों x इज इक्वस टू क्या रखा है, कहीं ना कहीं हमने बच्चों 1 रखा है। तो x इज इक्वस टू 1 पर जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो क्या है, वो है 1, और इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का मान। जैसे कि एक एग्जांपल और, जैसे कि इसी में मैं x इज इक्वस टू वाई देवी रखता 2, ठीक, तो ये मिलती P2। एक्स इजिकल्स टू 2 रखा तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। बच्चों एक्स इजिकल्स टू मैंने क्या रखा बच्चों 2, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे बच्चों 2 रखेंगे। जैसे कि यहाँ x है तो यहाँ पे क्या रख देंगे 2, माइनस है तो माइनस, यहाँ x है तो x की जगह पे क्या रखेंगे बच्चों 2 प्लस 1, बस ऐसे ही। तो P2 इज इक्वस टू 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 4 माइनस 2 प्लस 1। तो 4 प्लस 1 क्या होता है बच्चों 5 माइनस 2, और 5 में से 2 गए तो बच्चों क्या बचा 3। यही है बच्चों आपकी P2 की वैल्यू, ठीक है। तो P2 की ये जो वैल्यू है बच्चों, ये है बहुपद का मान। बहुपद का मान क्या है बच्चों 3, और जो इसको बोलता हूँ बच्चों मैं इनपुट, और इसको बोलता हूँ आउटपुट। जो आउटपुट है ना, इसी यही है बहुपद का मान, और जो इनपुट है ना वो है तुम्हारी x की वैल्यू, ठीक है। इसको बोलते हैं बच्चों पॉइंट, ठीक है ना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों पॉइंट, ठीक है। हाँ, थोड़ी सी ये वाली बात आपको क्या बच्चों समझनी पड़ेगी, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। तो अब आप समझें। नेक्स्ट जो बात है क्या है, तो वो है हमारा क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, एक इसी को मान ले लें, ये दे रखा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, और इसी को मैंने क्या मान लिया बच्चों px मान लिया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मुझे पहले में मुझसे कहा x इक्वल टू 0 पर बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, x इक्वल टू यहाँ 0 रखूंगा और प्लस 5। जब x इक्वल टू 0 बच्चों यहाँ रखूंगा, x इक्वल टू 0 जब यहाँ रखूंगा तो यहाँ भी x की जगह पे क्या रखूंगा बच्चों 0 माइनस 4, x की जगह पे क्या रखूंगा बच्चों 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 4, 0 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 0 प्लस 3। तो क्या होगा बच्चों P0 की जो वैल्यू आ रही है बच्चों 0 माइनस 4 का 0 में गुणा करेंगे बच्चों 0 प्लस 3, 0 में कुछ भी ऐड करें कुछ भी सब्ट्रैक्ट करें कुछ नहीं होगा, केवल क्या रहेगा बच्चों 3। आपको पता होगा ये वाली बात। तो बच्चों ये जो 3 है वो है बहुपद का मान, बहुपद का मान किस पर x इक्वल टू 3 पर, वो कितना है बच्चों 3, x इक्वल टू सॉरी 0 पर, 0 पर x इक्वल टू मैंने बच्चों यहाँ क्या रखा है x इक्वल टू 0 रखा है। तो x इक्वल टू 0 पर बहुपद का जो मान है बच्चों वो क्या है 3। वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 देखें आप, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है x इक्वल टू -1 पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालिए, बहुपद का मान निकालिए। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, यही है हमारा, ये तो हमारा px इक्वल टू यही है, वही px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो 5x क्या है बच्चों -1 माइनस 4 -1 का स्क्वायर प्लस 3,
तो यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस मानेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 वन जा 5, 5 एकम 5 माइनस 4, -1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, +1 होता है, +3। कोई कहे -1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, +1। क्यों होता है, -1 का जैसे स्क्वायर है तो इसको मल्टीप्लाई में 2 बार आप लिख सकते हो। माइनस इंटू माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस, 1 इंटू 1 क्या होता है 1। तो -1 का जो स्क्वायर है बच्चों इसलिए +1 होता है। तो -5 माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 एकम 4। मतलब आप साइन का साइन में मल्टीप्लाई करेंगे और संख्या का संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो +3। एक जैसे साइन के बच्चों ऐड हो जाते हैं, -5 -4 मिलकर क्या बनाएंगे, -9 और +3। -9 +3 क्या देगा बच्चों, -6 देगा। अगर अपोजिट साइन हो बच्चों तो क्या करते हैं, अपोजिट साइन होने पर कि बड़ी वाली संख्या में से छोटी को घटाते हैं, बड़ी के सामने जो चिन्ह है उसी के बचते हैं। यही आंसर है। यही क्या बच्चों, बहुपद का मान। बहुपद का मान किस पर, x = -1 पर कितना आया बच्चों, -6। यही है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों हम आपके सामने। यह है x = किस पर, x = क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, x = 2 पर। तो वेरी इजी, px = मेरा वही क्वेश्चन ने दिया है 5x - 4x² + 3। तो 5x की जगह पे क्या रखेंगे बच्चों, p किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, 2 की। तो x की जगह पे क्या रखेंगे 2 -4, x की जगह पे क्या रखेंगे बच्चों 2 का स्क्वायर +3। 5 दूनी क्या होती है बच्चों 10 -4, 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 4 +3। तो 10 -4 चौक 16 +3। तो बच्चों इसके सामने कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का है, तो प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे, 10 और 3 13 -16, 13 - 16 क्या देगा बच्चों, -3। अगर अपोजिट साइन है तो बड़ी संख्या में से छोटी को घटाएं, बड़ी के सामने जो चिन्ह है उसी को लगा दें आंसर। ठीक है ना, ठीक है बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, वैसे कंप्लीट हो गया है। एंड लिखने के लिए आप लिख सकते हैं बहुपद का मान x = कितने पर बच्चों, 2 पर। 2 पर कितना है, -3 आंसर। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं बड़ा आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा आपसे कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है, क्वेश्चन बड़ा है, वैसे ही मेहनत करनी है कुछ नहीं क्वेश्चन में वैसे तो। जैसे कि दे रखा है py = y² - 1 - y + 1 ऐसे दे रखा है। तो आपको क्या निकालना, P0 निकालना, P1 निकालना, P2 निकालना। तो मैं निकाल रहा हूँ P0। तो बस यहाँ जैसे y की जगह 0 रखा तो यहाँ भी y की जगह 0 - 0 + 1। 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 - 0 + 1। 1 में 0 ऐड करो, कुछ भी करो, वो क्या रहेगा 1 रहेगा। P0 की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों 1। यही आंसर है। नेक्स्ट हमें निकालनी है P किसकी वैल्यू, 1 की वैल्यू, P1 की वैल्यू। तो क्या रखेंगे बच्चों, y की जगह 1, यहाँ y की जगह 1, तो यहाँ भी 1 का स्क्वायर -y, y की जगह 1 और +1। जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे बच्चों 1, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 1 +1 ज्यों का त्यों। 1 का स्क्वायर 1 - 1 +1 -1 +1 बच्चों कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो क्या बचेगा केवल बच्चों ये +1, और यही क्या बच्चों P1 की वैल्यू आंसर। ठीक, हमसे कहा है कि भैया P2 की वैल्यू और निकालें आप। तो P2 की वैल्यू y की जगह मैंने क्या रखा बच्चों यहाँ पे 2, तो यहाँ भी y की जगह क्या रख दूंगा 2 का स्क्वायर -2 + 1। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 4 - 2 + 1। बच्चों ये 4 और 1 दोनों एक जैसे साइन के हैं, सदैव एक जैसे साइन के क्या होते हैं बच्चों, इधर यहाँ 2 रखा बच्चों मैंने, 2 का स्क्वायर 4 - 2 + 1, दोनों प्लस प्लस के हैं, ऐड हो जाएंगे -2।
5 में से 2 जाएंगे ना बच्चों, तो क्या बचेगा 3। यही है तुम्हारे P2 की वैल्यू, आंसर। ठीक है, इसी प्रकार आपको बच्चों सब में निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में निकालनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, ये दे रखा PT इक्वल्स टू 2 + 2t स्क्वायर 2 + t, थोड़ा दोबारा से लिख रहा है, PT इक्वल्स टू 2 + t + 2t स्क्वायर -t क्यूब। नो प्रॉब्लम। P0 की वैल्यू निकालनी है, तो 2 + t की जगह 0 + 2t की जगह क्या रखेंगे बच्चों 0, -t की जगह यहाँ भी क्या रखेंगे 0। अगर यहाँ t की जगह 0 रख रहे हैं आप, तो हर जगह t की जगह 0, वेरिएबल की जगह 0, t की जगह 0, t की जगह 0, ये होता है बच्चों। ऐसा करना है आपको। 0 का स्क्वायर 0, -0 का क्यूब 0, 0 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0, 0, 0, इनका कोई मतलब नहीं है बच्चों, केवल 2 है। तो P0 की वैल्यू क्या है बच्चों 2, यही आंसर है। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट की बात क्या है, नेक्स्ट की बात देखो, ऐसे ही निकालनी है बच्चों P1 की वैल्यू। तो P1 की जब यदि हम वैल्यू निकालेंगे, तो t की जगह क्या रखा है 1, तो यहाँ भी बच्चों t की जगह क्या रख देंगे 1 + 2, 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब। तो 2 + 1 + 2, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 का क्यूब क्या होता है बच्चों 1 ही होता है। तो 2 + 1 + 2 का 1 में करेंगे 2 × 2 -1 बच्चों, +1 -1 कट गए, 2 और 2 कितने बन गए 4। यही क्या है बच्चों आंसर, ये है तुम्हारी P1 की वैल्यू। ठीक, नेक्स्ट अगर हमें निकालना है P2 की वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ 2, यहाँ t की जगह आपने क्या रखा 2 रखा, तो यहाँ भी 2 + t की जगह 2 + 2 इंटू 2 की t की जगह क्या रखेंगे बच्चों 2 का स्क्वायर -t की जगह 2 का क्यूब। तो 2 + 2 + 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 2 का स्क्वायर 4, 2 की पावर 3 क्या होती है 8, 2 की पावर 2 क्या होता है 2 × 2। अगर आपके बच्चों स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या करेंगे 2 दूनी 4, अगर 2 की पावर 3 है तो इसे 3 बार गुणा में लिखेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 ऐसे करके। ठीक है, तो 2 + 2 + 4 दूनी 8, -8, -8 + 8 कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, 2 और 2 क्या बनेगा बच्चों 4। यही P2 की वैल्यू है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। तो अब आप इसमें बच्चों, इसमें तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, तीसरा आप स्वयं करेंगे, चलो चौथा करा दे रहे हैं हम, चौथा करा दे रहे हैं जल्दी से। चौथा क्वेश्चन, Px इक्वल्स टू बच्चों x - 1 और x + 1, हमें निकालनी है P0 की वैल्यू। तो x की जगह 0 रखेंगे -1 और 0 + 1, यहाँ x की जगह 0, तो यहाँ भी x की जगह 0, यहाँ भी x की जगह 0, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। P0 0 - 1 क्या होता है -1, अगर 0 में आप 1 को ऐड करेंगे तो 1। अब बच्चों ये प्लस का है, माइनस इंटू प्लस क्या देता है -1 का 1 में करेंगे तो 1, ये P0 की वैल्यू है। नेक्स्ट जैसे निकालना है P1 की वैल्यू हम, तो बच्चों कैसे निकालेंगे P1 की वैल्यू, तो x की जगह यहाँ रखा 1, तो यहाँ भी क्या रखेंगे बच्चों आप 1 - 1 और 1 + 1, बच्चों 1 में से 1 गया तो 0, 1 और 1 क्या होता है 2। अब इनका क्या होगा मल्टीप्लाई, अगर ब्रैकेट होता है ना बच्चों तो मल्टीप्लाई होता है, 0 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 0, ये है तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट P2 की वैल्यू, तो P2 की वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे बच्चों, x की जगह, यहाँ x की जगह क्या रखेंगे 2 - 1 और 2 + 1, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 2, 2 - 1 क्या देगा 1 और 2 + 1 क्या देगा 3, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 3 मिलेगा, 3 × 1 = 3 आंसर, ये बच्चों P1 की वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया बच्चों कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, तो कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित
स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। तो बच्चों ये शून्यक क्या होता है ये समझते हैं पहले। शून्यक क्या होता है? तो बच्चों देखो आप, शून्यक जैसे कि मैंने आपसे कहा पी एक्स इज इक्वस टू एक्स माइनस 1 है, तो शून्यक वो होता है कि x का वह मान जो इसको इस बहुपद के मान को क्या बना दे, शून्य बना दे। x का यहाँ ऐसा कोई मान है कि यहाँ मैं पुट करूं और मुझे बहुपद का मान क्या मिलने लग जाए, शून्य मिलने लग जाए। x के उसी मान को हम इस बहुपद का शून्यक कहते हैं। ये क्या है बच्चों? बहुपद। ठीक, तो क्या x की कोई वैल्यू हम ऐसी निकाल सकते हैं? हमारे पास x की कोई ऐसी वैल्यू है जो मैं यहाँ पुट करूं और इस बहुपद का मान मुझे क्या मिलने लग जाए बच्चों? शून्य मिलने लग जाए। तब x के उस मान को इस बहुपद का शून्यक कहेंगे। तो मैं अभी पी एक्स इज इक्वल टू बच्चों में पुट करके दिखा रहा हूँ 1। तो मैंने 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 तो मुझे क्या मिल गया? शून्य मिल गया। तो मैंने क्या पुट किया था अभी बच्चों? मैंने किया था x इज इक्वल टू 1। यहाँ x इज इक्वल टू क्या पुट किया? 1। और 1 पुट करने पर इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलने लग गई? शून्य मिलने लग गई। तो x इज इक्वल टू बच्चों जो 1 है ना, वही बहुपद का शून्यक है। बहुपद का शून्यक। शून्यक क्या है बच्चों? 1। मतलब x का वह मान जो बहुपद के मान को क्या लेके आवे? शून्य लेके आवे। x के उस मान को ही उस बहुपद का क्या कहेंगे बच्चों? शून्यक कहेंगे। ठीक है, x का वह मान जिस पर बहुपद का मान क्या आवे बच्चों? शून्य आवे। x के उस मान को उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक है ना? ठीक है, इसको निकालने का तरीका क्या है भैया? शून्यक निकालने का तरीका तो कुछ मत करो, जो तुम्हें बहुपद दे रखा है उस बहुपद इज इक्वल टू क्या रखेंगे आप? शून्य रखेंगे। तब x की तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी। -1 उधर गया तो +1, तो x इज इक्वल टू जो +1 है ना बच्चों, यही इस बहुपद का शून्यक है। अगर ठीक है, अगर ये तो लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है बच्चों? 1। रैखिक बहुपद है, ऐसे ही निकालते हैं जैसे मैं अभी बता रहा हूँ। और भी मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है बच्चों। ठीक है, फिलहाल के लिए तो अभी आप यही देखें लीनियर, क्योंकि अभी इस एक्सरसाइज में लीनियर पॉलिनोमियल की ही बात करी गई है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल की ही बात करी गई है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल की अभी बात नहीं हुई, जब होगी तब बताएंगे उसकी भी बात। ठीक, नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर हम बच्चों सॉल्व कर रहे हैं। तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर है बच्चों 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है बच्चों कि px इज इक्वल टू 3x + 1, x इज इक्वल टू -1/3। हमें ये बताना है, सत्यापित कीजिए। ये कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं कि नहीं हैं। तो शून्यक हैं कि नहीं हैं ये पहचानने के लिए क्या करते हैं बच्चों कि x की वैल्यू को इसमें रखेंगे। अगर x के इस मान पर इसकी वैल्यू बहुपद का मान अगर शून्य हमें मिल रहा है तो इस बहुपद का ये शून्यक होगा। अगर हमें x का मान रखने पर इसकी वैल्यू हमें शून्य नहीं मिलती है तो ये जो वैल्यू है ये इस बहुपद का शून्यक नहीं होगी। तो रख के दिखाते हैं। p x की जगह क्या रखा? -1/3। 3x की जगह क्या रखा? -1/3 + 1। 3 से 3 गायब, ऊपर नीचे बच्चों कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, 3 से 3 कट गया तो ये क्या? -1 + 1। -1 + 1 कैंसिल कर देंगे 0। अरे x इज इक्वल टू -1/3 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको क्या मिलने लग गई बच्चों? शून्य मिलने लग गई। इसका मतलब ये जो है बच्चों गिवन पॉलिनोमियल का शून्यक है। हाँ है, हाँ, बस ऐसे लिखते हैं। कहते हैं ना x इज इक्वल टू -1/3 दिए गए बहुपद का शून्यक है।
x इजिकल्स टू -1/3 दिए गए बहुपद का शून्यक है। वेरी इजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हमें ऐसे ही चेक करना बच्चों सब में। पी एक्स इजिकल्स टू मुझे दे रखा है, क्या दे रखा है 5x माइनस पाई और x इजिकल्स टू 4/5 है। बच्चों ये वैसे 5x माइनस 4 दे रखा होगा, ठीक है। पाई का कोई सेंस नहीं बनता, ये तो शून्यक होगा ही नहीं फिर तो 4 पे चलो करो। तो फिर देखते हैं 5x की जगह क्या रखें 4/5, ये दे रखा है, ये 5x माइनस पाई दे रखा है बच्चों। ये पाई की जगह क्या कर लेना 4 कर लेना, तो थोड़ा क्वेश्चन अच्छा लगेगा। तो x की जगह क्या रखेंगे 4/5, 5 से 5 गायब, तो 4 माइनस 4 कैंसिल, 0। x इजिकल्स टू 4/5 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिलने लग गई बच्चों 4/5 रखने पर, अभी तो ये x है, फिर x की जगह 4/5 रखने पर इसकी वैल्यू क्या मिलने लग गई बच्चों 0 मिलने लग गई। तो x इजिकल्स टू क्या दिया, x इजिकल्स टू 4/5 दिए गए बहुपद का शून्यक है। क्यों है पता चल रहा है, क्योंकि इसको रखने पर बहुपद का मान क्या मिलने लग गया बच्चों 0 मिलने लग गया, इसलिए शून्यक है। बड़ी आसान सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे जा रहे हैं, ठीक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पी एक्स इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x इजिकल्स टू मुझे दे रखे हैं 1, -1। तो वेरी इजी, x इजिकल्स टू में 1 रखूंगा, 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 -1, ये क्या बच्चों 0। मतलब हाँ है x इजिकल्स टू 1 दिए गए बहुपद का शून्यक है, लिख लेना, ओके। ऐसे ही x इजिकल्स टू क्या रखेंगे बच्चों -1, तो -1 का स्क्वायर -1 और -1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों +1। क्यों होता है -1 का स्क्वायर +1, क्योंकि -1 इंटू -1 माइनस प्लस 1 का 1 में करोगे तो 1, तो 1 -1 + 1 0। तो x इजिकल्स टू -1 दिए गए बहुपद का शून्यक है। वेरी इजी, ओके, ठीक है। ठीक है, मैं नेक्स्ट आगे की तरफ जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, पी एक्स इजिकल्स टू एक्स प्लस 1 x माइनस 2। तो हमें चेक करना है x इजिकल्स टू -1, 2 पे। तो देखो बच्चों क्या करते हैं, रखो x इजिकल्स टू रखो, आप क्या रखेंगे p x इजिकल्स टू रखो -1, तो -1 + 1 -1 - 2, तो -1 + 1 क्या देगा बच्चों 0, -1 - 2 क्या देगा -3, तो 0 का -3 में करोगे तो 0। तो x इजिकल्स टू -1 दिए गए बहुपद का शून्यक है, ठीक है, लिख लेना, ओके। अब क्या करेंगे बच्चों 2 पे चेक करेंगे, तो x इजिकल्स टू क्या रखेंगे यहाँ 2 + 1 और 2 - 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2, तो 2 + 1 3, 2 - 2 0 और 3 का 0 में करो 0। तो ये भी बच्चों क्या है x इजिकल्स टू 2 रखने पर बहुपद का मान हमें क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब x इजिकल्स टू 2 इस बहुपद का शून्यक है। x इजिकल्स टू -1 रखने पर इस बहुपद का मान हमें क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। तो x इजिकल्स टू -1 भी इस दिए गए बहुपद का क्या है बच्चों शून्यक है। बस, तो x की जो भी वैल्यू हैं उन्हें पुट करने पर बहुपद का मान अगर हमें 0 मिल रहा है तो x के उन मानों को उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। बस सिंपल सी बात है, सिंपल सी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों हमने 3 किया कंप्लीट बच्चों, ऐसे ही आप 4 किया है कंप्लीट, 4, ठीक है, 4 किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 आप स्वयं करेंगे, 6 मैं कर दे रहा हूँ, 5 को आप स्वयं करेंगे।
पी एक्स इज इक्वस टू एल एक्स प्लस एम। तो क्या करेंगे, एक्स इज इक्वस टू एम बाई एल रखेंगे। चेक कर रहे हैं हम ये शून्यक है कि नहीं है। एक्स इज इक्वस टू रखा एम बाई एल, तो एल एक्स इज इक्वस टू एम बाई एल प्लस एम, एल से एल गायब, माइनस एम प्लस एम। तो क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट, माइनस एम प्लस एम जीरो, मतलब एक्स इज इक्वस टू माइनस एम बाई एल दिए गए बहुपद का शून्यक है। एक्स इज इक्वस टू माइनस एम बाई एल दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर कराएंगे। बच्चों को रूट में कभी कभी दिक्कत हो जाती है, इसलिए कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, पी एक्स इज इक्वस टू 3x स्क्वायर माइनस 1 और x इज इक्वस टू माइनस 1 बाई रूट 3, 2 बाई रूट 3। तो कैसे करेंगे बच्चों, रखेंगे पी एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों, माइनस 1 बाई रूट 3। यहाँ भी x की जगह क्या रखेंगे बच्चों, माइनस 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है भैया, प्लस 1 होता है। रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, एक बात बस अभी ध्यान रखना, अभी इधर समझा देंगे कि 2 स्क्वायर क्या है, रूट को हटा देता है। स्क्वायर रूट को हटा देता है, कैसे हटा देता है समझे। रूट 3 है भाई देवे का स्क्वायर है, तो रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, होल स्क्वायर लग ही रहा है। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2, 3 ज्यों का त्यों, होल पावर ज्यों की त्यों। तो बच्चों जब पावर पावर में गुणा करेगी तो कैसे करेगी भैया, 1/2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 कहाँ है, मल्टीप्लाई में, 2 से 2 गया तो क्या बचेगा 1। तो ऐसे ही ये 1/2 2 से गुणा करेगा तो ये कट जाता है, तो 3 की पावर क्या 1 बचती है। इसलिए कहते हैं कि स्क्वायर से रूट हट जाता है तो क्या बचता है, केवल 3। कहीं पे भी ये चीज़ बच्चों आप अप्लाई कर सकते हैं। रूट एक्स है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट को हटा देता है एक्स, ये वाली बात आपको ध्यान रखते हैं। 3 से 3 गायब, तो प्लस 1 माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 जीरो। तो बच्चों एक्स इजिकल्स टू माइनस 1 बाई रूट 3 दिए गए पॉलिनोमियल का, एक्स इजिकल्स टू माइनस 1 बाई रूट 3 दिए गए पॉलिनोमियल का बहुपद का शून्यक है। बस इजी, वेरी वेरी इजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक और था, पी एक्स की वैल्यू, पी एक्स इजिकल्स टू मुझे क्या दे रखा था, इसमें दे रखा था 3x स्क्वायर माइनस 1 और दूसरा जो दे रखा था वो है x इजिकल्स टू 2 बाई रूट 3, इसी में का जो ये था बच्चों, ये 2 बाई रूट 3। ठीक है, अभी 2 बाई रूट 3 रखे और चेक करके दिखा रहे हैं आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए 2 बाई रूट 3x की जगह क्या रखेंगे बच्चों, 2 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 4, और स्क्वायर इस रूट को हटा देगा तो 3। बच्चों जब स्क्वायर किया जाता है तो न्यूमरेटर का भी किया जाएगा, डिनोमिनेटर का भी किया जाएगा। ये नहीं है तो क्या आप कहोगे भैया न्यूमरेटर का कर तो लिया, इस डिनोमिनेटर से क्यों कुछ कह रहे हो, अंश का कर तो लिया, हर से क्या क्यों कुछ कह रहे हो। लेकिन बच्चों दोनों का होता है, ठीक है, होल पे है तो दोनों का होगा। रूट 3 का स्क्वायर रूट को हटा देगा तो 3 माइनस 1, 3 से 3 4 माइनस 1, 3 से 3 गायब, 4 माइनस 1 क्या देगा 3। तो कह देंगे x इजिकल्स टू 2 बाई 3 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है बच्चों, बस इतनी सी बात है, बहुत आसान सी बात है। ठीक है, तो एक और रह गया है बहुत आसान सा, वो आपको खुद करना है वैसे तो, पर चलो मैं यहीं कर दे रहा हूँ, बहुत ईजी है कि x इजिकल्स टू पी एक्स इजिकल्स टू, क्वेश्चन नंबर है 8 कि पी एक्स इजिकल्स टू 2x प्लस 1, हमें चेक करना है x इजिकल्स टू 1/2। तो बस कुछ नहीं, पी एक्स की जगह 1/2 और यहाँ भी x की जगह 1/2 प्लस 1, 2 से 2, 1 प्लस 1 क्या 2। तो मतलब x इजिकल्स टू 1/2 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें 0 नहीं मिली। तो इसका मतलब हम कह देंगे, अतः ये कह देना चाहें p 1/2 डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। अतः x इजिकल्स टू
1/2 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। बस इतनी सी बात है। इन सब जगह भी आप ऐसे ही लिख सकते हो जैसे यहाँ लिखा ना बच्चों, p 1/2 डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ लिख सकते हो जैसे क्या, यहाँ भी लिख सकते हो p 2y√3 डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, ठीक है। यहाँ क्या लिख सकते हो, जहाँ 0 आ रहा है तो कह देना p -1/√3 इज इक्वल टू 0। अतः x इक्वल टू 0। इसी प्रकार यहाँ क्या लिख सकते हो, p -m/l इज इक्वल टू 0। अतः x इक्वल टू -m/l दिए गए बहुपद का शून्यक है, ऐसे करके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 कंप्लीट हो चुका है। हम क्वेश्चन नंबर पहुंच गए बच्चों किस पे, हम क्वेश्चन नंबर पहुंच गए बच्चों 4 पे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको पहले पढ़वाते हैं, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व। कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, तो px इक्वल टू हमें दे रखा पहला वाला x+5, तो हम क्या करेंगे, x+5 को 0 के इक्वल रख देंगे, तो x इक्वल टू क्या -5, यही आंसर है। यही है बच्चों दिए गए पॉलिनोमियल, इसका ये शून्यक है बच्चों। नेक्स्ट px इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 2, px इक्वल टू x -5, तो क्या करेंगे, x -5 इक्वल टू 0 रखेंगे, x इक्वल टू 5 दिए गए इस बहुपद का x इक्वल टू 5 क्या है बच्चों, शून्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, px इक्वल टू 2x + 5, तो क्या करेंगे बच्चों, 2x + 5 को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर, तो 2x इक्वल टू -5, तो x इक्वल टू -5/2। बच्चों यही दिए गए बहुपद का शून्यक है, ये दिए गए बहुपद का शून्यक है। कैसे निकालते हैं शून्यक बच्चों, कि जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है उसको 0 के बराबर लिख देंगे और x की वहां से वैल्यू निकाल देंगे। बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है बच्चों 4th, px इक्वल टू 3x - 2, तो क्या करेंगे बच्चों, वेरी इजी, 3x - 2 को किसके बराबर रखेंगे बच्चों, 0 के बराबर, तो बस 3x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2/3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, px इक्वल टू 3x, तो क्या करेंगे, 3x इक्वल टू रखेंगे 0, तो x इक्वल टू 0/3। मल्टीप्लाई वाली चीज कहाँ पहुंचती है बच्चों, डिवाइड में, और 0 बटे कुछ भी हो बच्चों ऑलवेज क्या होता है, 0। तो आपको क्या मिला, x की वैल्यू क्या मिली, 0। यही शून्यक है 3x का, जो पॉलिनोमियल दे रखा है 3x, इसका शून्यक क्या है बच्चों, 0। ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 में क्या दे रखा है कि px इक्वल टू ax। ठीक, तो क्या करेंगे फिर, ax इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0/a, और 0 बटे बच्चों कुछ भी हो वो 0 होता है, यही शून्यक है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ईजी है बच्चों, ये सब चीज़ें आप मेहनत करें, पढ़ें, समझें, ये सब चीज़ें बच्चों बड़ा ही ईजी हैं। समझ में ना आए वीडियो को एक बार और देखें, ठीक है, लेकिन है बहुत ईजी। तो cx + d इक्वल टू क्या रखेंगे बच्चों, 0, तो cx इक्वल टू -d, x इक्वल टू -d/c, और यही क्या बच्चों आंसर, आपको पता होगा +d अगर इधर की तरफ जाएगा तो माइनस का d हो जाएगा। मल्टीप्लाई वाला जो भी नंबर है या जो भी टर्म है वो डिवाइड में जाती है बच्चों, तो -d/c क्या हो जाएगा, इसका शून्यक हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट एक और, बस बच्चों यही है, यहीं तक है एक्सरसाइज, और कुछ नहीं है बच्चों इसमें। ठीक है, इससे आगे हम मिलेंगे 2.3 में, आपसे मुलाकात होगी, और तब तक अपना ख्याल रखें, ठीक है, और मेहनत करें, जितनी हो सके मेहनत करें, मैथमेटिक्स पढ़ें, साइंस पढ़ें, अच्छे सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश पढ़ें, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं SST वगैरह वगैरह पढ़ें, मेहनत करें, ठीक है।